हेलो एवरीवन। अभी हम हैं यारोस्लावल शहर में और मेरे पीछे है यारोस्लावल स्टेट यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। नाउ ये हॉस्टल की अच्छी बात ये है कि एक्चुअली कैंपस पे सिचुएटेड है। यारोस्लावल के दो कैंपसेस है, दो मेन कैंपसेस है जहाँ पे क्लासेस स्टूडेंट्स की लगती है। ये वाला जो कैंपस है, यहाँ पे हमारे पीछे जो बिल्डिंग, हॉस्टल के पीछे जो बिल्डिंग है वो है एडमिशन कैंपस, जहाँ पे आपको बेसिकली एडमिशन कमेटी है। फिर आपकी क्लासेस भी काफ़ी लगती है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में। आपकी जैसे हिस्ट्री की, रशियन की, काफ़ी सारी क्लासेस लगती है। इसके अलावा जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है वो यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट की दूरी पे है। वहाँ पे आपकी एनाटॉमी की, फिजियो की ये सब क्लासेस लगती है। तो दोनों कैंपसेस में आना जाना लगा रहता है। ये वाला जो हॉस्टल है, यहाँ पे 2 हॉस्टल्स हैं, दोनों ही इस वाले कैंपस पे सिचुएटेड है। साथ में ही यहाँ पे मल्टीपल ट्राम स्टॉप्स है, बस स्टॉप्स हैं और ट्रैवलिंग का बिल्कुल बहुत ईज़ी है। और अच्छी बात ये है कि इस हॉस्टल के बिल्कुल नीचे ही इंडियन मेस अवेलेबल है। अभी मैं आपको मेस के अंदर भी लेके चलूँगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हो, दिस इज़ द स्टोमेटोलॉजी टेस्टिंग सेंटर व्हिच इज़ बेसिकली स्टोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ पे बेसिकली आपकी डेंटिस्ट्री की क्लासेस लगती है। कोई एक सब्जेक्ट आपका आएगा डेंटिस्ट्री का, 3rd ईयर के अराउंड आएगा, तब आपके यहाँ पे लगेगी। बाकी हॉस्पिटल्स भी है मेरे सामने, इस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट भी हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में क्लासेस लगेगी क्लिनिकल रोटेशंस के टाइम पे। मेन क्लासेस आप आओगे तो इस कैंपस पे लगेगी। एक जो सेंटर में है वोल्गा रिवर के साथ में, वहाँ पे कैंपस लगेगी। इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा मेस के अंदर लेके चलूँगा और मेस आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कैसी है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेस कैंपस पे ही है, तो ये आपको अंदर लेके चलते हैं। सो यहाँ पे मेंशन है यारोस्लावल स्टेट यूनिवर्सिटी शॉर्ट में, यह गुम्मू। और आइए आपको लेके चलते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली द हॉस्टल नंबर 5 और दिस इज़ द एंट्रेंस। सो ये बेसिकली हॉस्टल की टाइमिंग है, 11 बजे तक यहाँ पे एंट्री रहती है हॉस्टल के अंदर और सुबह 6 बजे ओपनिंग होती है। यहाँ पे बेसिकली सिक्योरिटी रूम है और बिना एंट्री कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते। और मेस अभी इस तरफ। मेरे साथ है अभी हितेश, और हितेश से हम जानेंगे यहाँ पे मेस के बारे में, थोड़ा हॉस्पिटलिटी के बारे में भी। जी सर। तो हितेश कैसा है, सच में बताओ कैसा एक्सपीरियंस है। और हितेश अपने हरियाणा से है, तो मुझे राम राम सराहना। भाई ठीक, तो कैसा एक्सपीरियंस है भाई, सच बताना बढ़िया। मेरा 3-4 महीने का एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा है। यहाँ पे पीपल्स भी बहुत हेल्पफुल है, टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल है। आप एक बार क्वेश्चन पूछेंगे वो सेकंड थर्ड टाइम बता देंगे। डेप्थ भी अच्छे से क्लियर कराते हैं, बताते भी अच्छे से हैं। मेस का खाना जहाँ तक की बात है, मेस के खाने में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। देखो मेस का खाना तो ओवरऑल रशिया में, मैं आपको बताऊँ ऑनेस्टली, हमारी मल्टीपल जगह मेसेज है। तो अगर आपको अच्छा मिल रहा है ना, ठीक ठाक भी मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, क्योंकि यहाँ के हिसाब से यहाँ बहुत के अच्छी हिसाब बात है से सर। आती है। अभी मैं तो यारोस्लाव में, यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, मैं खाना नहीं खा पा रहा था अच्छे से। कल मैंने सिर्फ एक टाइम डिनर किया था बर्गर किंग में, बाकी मैं खा ही नहीं पा रहा था। मैंने अपने लिए खाने की आदत हो रखी है। तो सही है, वैसे हॉस्टल में खुद से बना सकते हो ना आप तो। हाँ जी, और हमारे जो हॉस्टल की सिक्योरिटी गार्ड है, ये भी हमारा खिलाया। अच्छा, नीनेस को पसंद है। और आप पता है, आप बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स कुछ साल से ही आ रहे हैं ना, तो यहाँ का लोकल्स देखा होगा, थोड़ा बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ से पहले सर यारोस्लावल में एक स्टूडेंट थे, नारनौल के थे। हुँ, उनकी 6th ईयर कंप्लीट हो गए, वो पूरा रशियन में पढ़े थे। हुँ, टीचर्स वगैरह की कोई। टीचर्स भी सब बेस्ट है, एक से एक है सर यहाँ पे। मीन्स जो पुराने-पुराने टीचर्स हैं, उनके स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। उनके भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में भी। हुँ, और उनकी थोड़ी इंग्लिश ऐसी है कि हमें समझ आ जाती है। हाँ, देखो मेन तो वही है। यूजुअली हम ना, मैं किसी को कहीं पे वैसे रिकमेंड करता ही नहीं हूँ जहाँ पे इंग्लिश थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, फिर पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। हॉस्टल वगैरह का क्या सिस्टम है भैया आपको? हॉस्टल का भी बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, रूम वाइज़ भी 2 और 3rd में मिलते हैं, 2 बच्चे और 3 बच्चों में। और जहाँ तक कि रेपुटेशन की बात है, बहुत अच्छी है। आप एक बार अलार्म बजाएँगे तो फायर ब्रिगेड तो सर सेकंड वो तो पे भाई, आती है। और इस सिस्टम से ये का बहुत ज़्यादा रहता है। हॉस्टल वार्डन स्ट्रिक्ट है और हॉस्टल में सफाई के रिलेटेड में सर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। अच्छा। और यहाँ पे प्रॉब्लम बस इतनी है थोड़ी-सी कि हम ज़्यादा सामान जल्दी टूट जाता है हमसे। हुँ, उसकी भी क्या सामान मतलब? जैसे टैप हो गया सर। अरे वो तो भाई थोड़ा-सा ध्यान से यूज़ करा करो। हाँ, उसके लिए फाइन भरना पड़ता होगा ना? हाँ जी सर। पानी इस बार मैम ने कहा था, बर्थडे था दोस्त का, निखिल का, यूपी से है। उसके सर पे हमने अंडे फोड़े थे, तो पूरे फ्लोर पे अंडे हो गए थे। अच्छा। उसकी वजह से मैम ने कहा था, इसका फाइन तुम्हें भरना पड़ेगा अब। नहीं, वो तो देखो वैसी बात है, वो चीज़ हर जगह पे ही होती है, फाइन वगैरह हो वैसे जाएगा। ओवरऑल सर मैं यहाँ का बताऊँ कंडीशन,
रहन सहन सब कुछ अच्छा है। और बस का किराया कितना है सब ट्रैवल करते हो तो? ट्रैवल करते सर मिनिमम 38 रुपीज़ है ट्रैवल करने के। यहाँ पे बस कार्ड बनता है हाँ 650 में सिर्फ पर मंथ, वो पर मंथ पर मंथ का। पर उसमें आपका फ़ायदा है। हाँ। अगर वैसे आप 38 में बनाओगे तो मिनिमम खर्चा आपका 5 से 6 हज़ार चला जाता है सर। और रशियन खाना ट्राई किया आपने ऐसे? रशियन खाना एक बार ट्राई किया था सर, उसके बाद मैंने कैंटीन है ना आपकी दोनों जगह पे, इस वाले पे भी उस वाले पे भी, तो कैसा लगा फिर आप? सर ठीक-ठाक लगा था। मैंने बाहर भी ट्राई किया था दोस्त के बर्थडे पे। ठीक-ठाक था खाना, बुरा नहीं था। बट वो थोड़ा स्पाइसी नहीं होता बस। स्पाइसी। वो स्पाइसी खाना पसंद है। रोटी सब्जी भी खाए हैं, ये भी तो वहाँ पे मैदा समझ में जाने है अपना, रोटी सब्जी मिल जाती सबसे ज़्यादा मैदा मिलता है। यहाँ पे 70 से 80% आपको मैदा मैदा मिलेगा हर चीज़ में। मैदा होता है और मिक्स वाला भी होता है यहाँ पे, तो हाँ, पर गेहूं का आटा इतना प्रॉपर नहीं गेहूँ का मिलता आटा है, नहीं मिलता सर। रेयर होता है बहुत, और मिक्स वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और मैदा है फिर मिक्स वाला होता है आटा यस, गेहूं। वैसे तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है गेहूं की रशिया में, अपने जैसे हरियाणा में है हाँ, से यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। बहुत तो ओवरऑल बताओ भाई कि अगर कोई बच्चा पढ़ने आना चाहता है यारोस्लावल में, तो ठीक है या फिर नहीं है? बिल्कुल बेस्ट है सर, आप बिल्कुल पढ़ने आ सकते हो। यहाँ पे मिनिमम स्टूडेंट में आपको अच्छा मिलता है। और फीस आपकी 2.5 लाख है, और हॉस्टल फीस भी सस्ती है। और हॉस्टल का ऐसा है, जैसे यहाँ पे लिमिटेड स्पेस है ना हॉस्टल में, ये तो बाकी बच्चे जैसे अलग हॉस्टल्स में रहते हैं, यहाँ पे फीस ज़्यादा है, तो मतलब क्या अंतर है दोनों में? उनमें सर अंतर ये है, जैसे हम प्राइवेट हॉस्टल में गए थे और हमारा हॉस्टल की कंपेयर करें। प्राइवेट हॉस्टल में सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि प्राइवेट हॉस्टल में आपको एक स्पेस दिया जाता है, 2 बच्चे रहते हैं उसमें सर, इतनी स्मेल आती है क्योंकि हम्म एयर स्पेस छोटा कंडीशन नहीं होता। स्पेस छोटा है। और वॉशरूम भी सर बिल्कुल जैसे अपने गवर्नमेंट समझ गया। होते हैं ना सर, हम्म यहाँ पे हमारी बिल्कुल क्लीननेस होती है, बिल्कुल अच्छे से एयर कंडीशनर होते हैं। हम्म और दो हाँ वेंटिलेशन वेंटिलेशन भी बहुत बहुत, बढ़िया होता वहाँ है। पे वेंटिलेशन नहीं है सर, हम्म बिल्कुल एक सुनसान इलाके में हो। हम्म हमारा यहाँ पे सब कैंपस पे ही है सारा? सब कैंपस में है। वहाँ से बच्चों को आने में 1.30 आवर्स लगते हैं, 1.5 घंटा आने जाने में। अच्छा अच्छा। वहाँ का खाना भी बच्चों को खुद बनाना पड़ता है। चलो बढ़िया है भाई। और मतलब अभी कितने बच्चे आप टोटल? ओवरऑल स्टूडेंट ओवरऑल कितने आई? प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के सर पूरे राउंड में 300। 300 के आसपास। यस सर। या अगले साल वैसे 250-300 स्टूडेंट्स आएंगे, क्योंकि मोस्ट वेलकम सर, हमारे जूनियर्स आएंगे बिल्कुल आए। कि हमें सर रैगिंग पर ही लोगे भाई? नहीं, यहाँ पे सर बिल्कुल भी रैगिंग नहीं। मेन बात नहीं, इंडिया रशिया के हमारे साल में स्ट्रिक्ट है रैगिंग, अगर कोई लेता है भी कंप्लेंट हो जाती है, बहुत स्ट्रिक्टनेस है यहाँ पे वैसे। रैगिंग बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, कुछ और बताना चाहोगे सिटी के बारे में, कुछ मेस के बारे में, हॉस्टल के रहने सहने के बारे में, कुछ भी आप एक लगे कि अलग आप यहाँ पे स्पोर्ट्स अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, उसमें ग्रेड्स मिल सकते। स्पोर्ट्स सेंटर भी है ना बगल में ही है? यहाँ भी है और वोल्गा के पास भी है सर। उसमें इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हॉकी के लिए, और आइस हॉकी के लिए जाना चाहते हैं यारोस्लावल? हर चीज़ के लिए सर। ठीक है भाई देश, और अच्छा मिल जाएगा लगा आपसे मिलके, और भी बातचीत करूँगा मैं आपसे। ओवरऑल ये है कि आप अगर यारोस्लावल आना चाहते हो तो इतनी डेफिनेटली कम बजट यूनिवर्सिटी है, अफोर्डेबल आप आना में आती है। बहुत और मैंने ये चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे खर्चा भी कम है। जैसे बाकी सिटीज़ में हम टैक्सी वगैरह करते हैं, ग्रोसरी वगैरह करते हैं, महंगा पड़ता है, यहाँ पे अफोर्डेबल है काफी। अफोर्डेबल है, खाना भी अफोर्डेबल है। आप अगर कंट्री में खाना चाहें यानी 3-4 स्टूडेंट के साथ, तो भी आपको महीने में कम से कम भी 1 से 2 हज़ार लगता है। हाँ, और टैक्सी भी आप करोगे, आई थिंक 200 रुपये की टैक्सी है, 150 पे 200 की है। 100 और 4 लोग बैठ के जाओगे इकट्ठे तो काउंटरों में से बहुत 30 अच्छा रुपये रहता है सर हमारे लिए। 30-35 के अराउंड। बस का भी नहीं है, महीने का हाँ वो 250 हो जाता है। 50। ठीक है, उसके साथ ट्रेन का भी है सर, ट्रेन 800 के साथ। ट्रेन लेकिन सेंटर साइड नहीं है ना आपके? हाँ वो वहाँ तक की, हाँ वहाँ तक है। चलो अच्छा है, थैंक यू सर। और खाना खाते हैं और फिर मैं आपसे थोड़ा और बातचीत करता हूँ। ठीक है सर। सो अभी हमने स्टूडेंट से बात की। हाँ जैसे आप देख सकते हो, एक्चुअली अभी हमने जैसे हम अंदर गए थे, अभी तो फिलहाल मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, बट महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र से ज़्यादा स्टूडेंट्स आते ही रशिया है, और मोस्टिटीज़ में आपको महाराष्ट्र से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर नॉर्थ साइड में आपको दिल्ली हरियाणा से काफ़ी स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। तो दोनों का हमने एक्सपीरियंस लिया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था स्टूडेंट्स का। उनसे हमें जाना फूड वगैरह कैसा है, वैसे स्टूडेंट्स कैसे रहते हैं यहाँ पे, तो वो सब कुछ हमने जाना, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिला स्टूडेंट्स का। और हमारा भी यही आपको एफर्ट रहता है कि आपको हम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे, कोई स्क्रिप्टेड वगैरह या फिर कुछ चीज़ वो करने, हम रेंडमली बहुत जाते हैं और आपको ट्राई करते हैं कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल चीज़ें हम आपको दिखाएं।
जैसे कि आज हमने आपको मेस का टूर दिया, बच्चों से आपसे लाइक हमने बातचीत की जो कि बिल्कुल रैंडमली था, हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था, ताकि आपको रियलिटी देखने को मिले, क्योंकि कुछ चीज़ प्रेजेंट करना और रियल लाइफ में होना थोड़ा डिफरेंस हो जाता है कई बार। तो हमको ही कोशिश करते हैं आपको रियलिटी दिखाए। सो दिस वाज द रियलिटी। कैंपस पे ही मेस है, साथ में एकेडमिक ब्लॉक्स है, दूसरा कैंपस एक और जगह है जो कि तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे है। तो मोस्टली क्लासेस आपकी कैंपस पे लगेगी, कुछ हॉस्पिटल्स में लगेगी, तो ऐसे आपका यहाँ पे शेड्यूल रहेगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और हमने रसोई के बारे में और भी वीडियोस बनाई हुई है, डू चेक आउट ऑन यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।